जी हां, अयोध्या का हल तो हो गया। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन अब इसके आगे क्या? क्योंकि मथुरा और काशी का जिक्र अयोध्या के बाद जोर शोर से होने लगा है। जयकारे में मथुरा और काशी का जिक्र। बड़ा सवाल यह कि कैसे होगी विवाद की समाप्ति, जिसका आह्वान भी अयोध्या से किया गया है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ हैं सुरभि। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में आज सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में आज सर्वे कराने पर सुनवाई को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें, हिंदू पक्ष की शाही ईदगाह में सर्वे कराने की मांग है। इससे पहले पिछली सुनवाई में सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगी थी। तो देखिए, 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो गई। अयोध्या से नए जयकारे ने बड़ा संदेश दिया। इस जयकारे को मथुरा काशी से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या विवाद का संपूर्ण समाधान होने के बाद क्या अब मथुरा काशी की बारी है? क्या करीब 350 सालों से मथुरा को लेकर चल रहे विवाद के समाधान की दिशा में अब तेजी से कदम उठाए जाएंगे? मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। आज सुप्रीम कोर्ट पर भी नजरें, वहां से क्या अहम फैसला आता है, इसकी पूरी डिटेल भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि रामलला के जयकारे में मथुरा और काशी का जिक्र। रामलला के जयकारे में 2 नई लाइनें जोड़ी गई हैं। TV9 के पास रामलला की आरती के पन्ने, श्री कृष्ण भूमि की जय के नारे जयकारे और बाबा विश्वनाथ की जय के जयकारे की ये तस्वीर अब आपके सामने। तो उसी आरती की बारे में आपको बता रहे हैं, जहां देखिए 2 नए जयकारे इसमें जोड़ दिए गए हैं, श्री कृष्ण भूमि की जय और बाबा विश्वनाथ की जय। ये 2 जयकारे जिस तरीके से जोड़े गए हैं, उसी के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए कुछ डिटेल आपके सामने रखते हैं। क्योंकि अयोध्या के श्री राम मंदिर में पूजा और आरती के लिए जो 2 नए जयकारे जोड़े गए हैं, वो आखिर हैं क्या, इस बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखिए किस तरीके से आरती में 2 जय घोष जो जोड़े गए हैं, उसमें श्री रामलला सरकार की जय कहा जाता था, श्री आनंद भगवान की जय कहा जाता था। इसी के साथ साथ श्री केकई नंदन भगवान की जय और श्री हनुमान जी महाराज की जय का जिक्र अभी तक किया जाता था। बिल्कुल, ये तमाम जय घोष पहले से होते आए हैं। श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय, श्री चारों भैयन की जय। लेकिन जो 2 नए नारे जोड़े गए हैं वो यहां नीचे नजर आ रहे हैं सुरभि। उनमें से एक नारा है श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, और दूसरा श्री काशी विश्वनाथ की जय। तो 2 नए जयकारे जो रामलला की आरती में जोड़े गए हैं, उसकी एक-एक जानकारी हमने आपके सामने रखी है। लेकिन इस बीच समीर, ये जानना जरूरी है कि काशी मथुरा को लेकर इस वक्त चर्चा तेज क्यों है? बिल्कुल, और ये चर्चा क्यों तेज हो रही है, उसकी वजह नंबर 1 अब आपके सामने आने जा रही है। क्योंकि इसका जिक्र लगातार हो रहा है। अयोध्या में कल रामलला के जयकारे में मथुरा काशी को भी जोड़ा गया। ये है पहली बड़ी वजह। और दूसरी वजह यह है कि अयोध्या झांकी, मथुरा काशी बाकी का नारा भी जोर शोर से इन दिनों सुनाई दे रहा है सुरभि। लेकिन तीसरी वजह, चुनाव से पहले मुद्दे ने जोर पकड़ा है। और चौथी वजह, ब्रज उत्सव में मथुरा की गूंज सुनी गई। हालांकि 5वीं वजह पर भी गौर करिए, क्योंकि अदालत में सुनवाई ने रफ्तार भी पकड़ी है। और अब जरूरी बात पर नजर डालिए समीर, जहां आजादी के अमृतकाल कार्यक्रम में पंचप्रण का संकल्प भी लिया गया था। जी हां, और इस संकल्प में यानी पंचप्रण के संकल्प में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी मथुरा के विकास की बात की थी। तो अब जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, उसे इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। कल अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, यह सबसे पहले सुनते हैं और उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं
कि काल चक्र बदल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, काल चक्र बदल रहा है, इस बात का जिक्र हुआ है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपके होठों पर मुस्कुराहट, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, राम भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन जब अयोध्या के राम मंदिर से ही यह आह्वान किया जाता है कि अब सारे विवाद खत्म, अब नई शुरुआत कीजिए, विकास की राह पर आगे ले जाइए, तो हमें जिक्र इस बात का भी करना होगा कि मथुरा और काशी के नारे भी लगने शुरू हो गए। एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती हुई नजर आ रही है भक्तों की, उसे कैसे देखेंगे और क्या यह कोई मुद्दा है आपके लिए, बीजेपी के लिए? देखिए समीर, कल एक बात महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कही थी, मुझे लगता है उस बात को भी साथ में जोड़कर देखना चाहिए जी। कि ये मंदिर प्रधानमंत्री, ये न्याय की जीत है। हमने लंबे समय तक कोर्ट में इस बात के लिए संघर्ष किया है और एक न्यायपूर्वक समाधान निकला है। प्रभु राम की जो मर्यादा है, उस मर्यादा में न्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और न्यायपूर्वक समाधान निकला है। भगवान कृष्ण की जब बात करते हैं तो भगवान कृष्ण को नीतियों का स्वामी मानते हैं, वो नीति के विशेषज्ञ हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी समाधान होंगे वो न्याय और नीति के साथ होंगे, अन्याय से नहीं होंगे, जोर से नहीं होंगे, दबाव से नहीं होंगे, कोई आक्रमण करके नहीं होंगे। और यह संकल्प हमको लेना है कि जिस प्रकार से प्रभु राम के मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है, अब इसको किसी तरह से अक्षुण्ण बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई चोट न पहुंचने पाए, कोई एक इंच हिलाने ना पाए, ये एकजुटता का संदेश हमको देना है। भगवान राम की भी बात आप ही करेंगे, भगवान कृष्ण की बात भी आप ही करेंगे, तो कपीश जी के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? उनके तो नेता के सपने में आते हैं। मैं मानता हूं कि जो सपना अब तक देख रहे थे, उसको साकार करने का समय है। और ये सपना प्रभु रामलला की जन्मभूमि को लेकर के भी हमने देखा था। आखिरकार ये स्वप्न साकार हुआ है। जो भी हमारे अतीत में हमारे ऊपर आक्रमण हुए हैं, उन सबको ठीक करके स्वाभिमान की भावना के साथ जागृत होना, जो पंचप्रण की आप बात कर रहे थे ना, आप स्वाभिमान की भावना का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आस्था और धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए पंकज जी इस वक्त अयोध्या से हमारे रूबिंग एडिटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पंकज जी, चुनावी माहौल के बीच जिस लिहाज से आज ये चर्चा की जा रही है, उसमें हिंदुत्व की धार को जोड़ने की ये जो कोशिश है, उस पर एक और हम कह सकते हैं बात अब काशी और अयोध्या के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर होगी। दो ऐसे मामले जो फिलहाल अदालत में हैं। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा पहले उससे हम थोड़ी सी तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे फिर से भीड़ बढ़ने लगी है राम जन्मभूमि के पास। लोग रामलला के दर्शन करना चाहते हैं और बीच में थोड़ी देर के लिए चूंकि अव्यवस्था हो गई थी, मंदिर के अंदर पट बंद कर दिया गया था और फिर दोपहर की आरती होगी तब भी 2 घंटे बंद रहेगा, तो ये बड़ी चुनौती होगी इतनी बड़ी भीड़ को रोकने की। अब जो ये है कि बीजेपी का तो पहले से एजेंडा रहा है मथुरा और काशी वाला, और देखिए 90 के दशक में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए वहाँ पर पिटीशन डाला गया था, तब कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन अब एसआई से सर्वे भी हो गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी पेंडिंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो एजेंडा रहा। और कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो एक बात कही थी, उस बात पर भी गौर करना होगा कि कलह के कारण भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इशारों में कह रहे हैं कि आपसी रजामंदी से हो जाए तो बात ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट है और कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी परिसर का मामला सामने पड़ा हुआ है। लेकिन आरएसएस चीफ ये भी तो कहते हैं पंकज कि अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए, अब सारे विवाद खत्म। हमारे साथ कपीश जी मौजूद हैं। कपीश जी, देखिए, अगर मथुरा और काशी का एक तो भाई धार्मिक भावनाएं हो गई, लेकिन दूसरे अगर हम पब्लिक परसेप्शन की बात करें, पॉलिटिकल इशू की बात करें, ये दोनों अगर पॉलिटिकल इशू भी बनते हैं या बीजेपी इन्हें बनाती है, तो आपकी पार्टी कैसे सामना करेगी इसका? देखिए, पहली चीज तो बहुत स्पष्ट सी बात है, किसी भी राजनीतिक दल को धर्म के पीछे नहीं जाके छुपना चाहिए। धर्म का काम धार्मिक लोगों के हाथ सौंप देना चाहिए। और ये बड़ा दुख है कि 4 शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी इसमें आयोजन में नहीं आ सके, या नहीं आने का उन्होंने साफ कारण बता दिया कि जो है धर्म सम्मत ये नहीं किया गया है और पॉलिटिक्साइज किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये बहुत दुख का विषय। लेकिन बावजूद उसके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा।
तो अब जो है, जब राम राज्य की स्थापना हो गई है, तो इसमें अब आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ करके यानी कि दैविक भौतिकता पर यानी किसी भी तरह का संताप नहीं होना चाहिए। अब सरकारों का यह कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में और कर्ज मुक्त भारत की स्थापना करने का काम यानी राम राज्य की स्थापना करने का काम करना चाहिए। मंदिर और हमारे आदर्श स्थापित हो गए, अब उनके आदर्श को अनुकरणीय कीजिए और उसका प्रत्यर्पण अपने अंदर अपने कर्मों में करते हुए धर्म के पीछे छिपना छोड़िए और इन सारी चीजों पर बात कीजिए। हाँ, जो बात न्यायालय में है यह न्यायालय तय करेगा, क्योंकि अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान कहाँ है, वो न्यायालय तय करता है। या आपसी सहमति से हो सकता है या न्यायालय से हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंडा सेट करना चाहती है, उसके पास खुला रास्ता है। आपने रथ यात्रा निकाल करके जिस तरीके से राम मंदिर को पॉलिटिसाइज किया था, क्यों नहीं दे दिया था कोई आदेश, कोई अध्यादेश क्यों नहीं लेके आ गए थे? अरे आप तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को किनारे लगा देते। आस्था को देखते हुए चीजों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो उसमें अगर आपसे सवाल किया जाता है कि आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी, टाइमिंग भी तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना सर। ऐसे में अवस्थी सर, अब मैं चाहूंगी आप इस पर ज्वाइन करें, क्योंकि जिस तरीके से अगर हिंदुत्व के ढांचे में ये तमाम चीजें अगर फिट बैठती हुई नजर आती हैं और आप जनता के बीच इन धार्मिक मुद्दों के साथ जाते हैं, तो क्या ये कहना सही है विपक्ष का कि आप एक एजेंडे के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं? सुरभि जी, पहली बात तो ये हिंदुत्व का ढांचा मुझे समझ में नहीं आया शब्द। मेरा ये कहना था कि अगर धार्मिक आस्था लोगों अगर आप समझा सकें, मेरा ये कहना था कि अगर धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है अयोध्या के साथ, ढांचे से आपका आई टेक बैक माय वर्ड सर, मैं अपने शब्द वापस ले लेती हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है काशी के साथ, मथुरा के साथ, अयोध्या के साथ, तो उसके साथ जनता के बीच, चुनावों के बीच जाना, क्या इसे विपक्ष एजेंडा कह रहा है? तो क्या ये सही है? विपक्ष तो इस मंदिर को बनने ही नहीं देना चाहता था। न्यायालय के फैसले के आने के बाद भी अभी आज भी ये एक हताश निराश पार्टी के जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, उस नेता का वक्तव्य था कि शंकराचार्य नहीं आए। शंकराचार्य ने कह दिया, उनके वक्तव्य आ गए, उसके बावजूद उसी लाइन पर अटके हुए हैं। ये मुहूर्त ठीक नहीं है, आधा बना हुआ है। इन सब बातों का जवाब इनको क्यों चाहिए? ये जो लोग मंदिर का लगातार विरोध कर रहे थे, उनको क्यों जवाब चाहिए इस बात का? पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात हम अब तक कहते आए हैं और आगे भी शायद वो लोग कहते रहे, आप जानते हैं कि जब ढांचा तोड़ा गया अयोध्या में, बाकी किसी मस्जिद पर एक भी पत्थर नहीं पड़ा, एक भी मस्जिद को जरा सा खरोच तक नहीं आई है। सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या की बात है। अगर इस पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज को अपनी आस्था के ये प्रतीक, उनमें अगर पूजा का अधिकार नहीं मिल सकता, ये वही पार्टी है जिसने अयोध्या में परिक्रमा बंद की थी, ये वही पार्टी है जिसने गणेश की पूजा बंद की थी। अयोध्या के बाद काशी मथुरा का जिक्र तो देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों मामले न्यायालय में चले गए, लेकिन कोई ये कहता है कि भाई इस तरह के 300 मामले हैं, कोई कहता है 3000 मस्जिदों की लिस्ट है, तो ये मामला कहां तक जाएगा? आप जो कह रहे हैं सिर्फ काशी मथुरा कहने की बात लग ही नहीं रहा है। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, आपने कहा कि 2 जयकारे लग रहे हैं, आपने ही कहा ना अपनी बात में। बिल्कुल, वहां 3000 3 लाख ऐसे तो कोई जयकारा नहीं लगा ना। तो इन 3 पर बात करिए। अयोध्या हो गया है, मथुरा और काशी पे बात कर लीजिए। न्यायालय में फैसला है। हम तो वो हिंदू समाज है जो 500 साल तक लगातार, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आया तब तक हमने कुछ नहीं किया, चुपचाप सुनते रहे। आपको मालूम है कि रामलला टेंट में थे, उनकी पोशाक बदलने के लिए भी न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती थी इस देश में, उनको भोग लगाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। यह हालत थी इस देश में। और इस देश का लोकतंत्र में जिसमें ये तो होना ही चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी का है तो उसका निपटारा अदालत से ही होना चाहिए ना। और कुछ नहीं किया ये भी नहीं कहा जा सकता कि आपसे बैठ करके नहीं हो सकता क्या? 1992 में अगर न्यायालय से वो भी कानून के मुताबिक नहीं था, कानून का उल्लंघन था। जी, मैं 1528 के बाद 1992 तक इंतजार किया ना। हाँ, तब तक वो गंगा जमुनी तहजीब कहां गई थी? आपस में बैठ करके विचार कर लेते कि हाँ ये आपके आस्था का प्रतीक है, हम आपको चाहते हैं कि आप ठीक है। ये गंगा जमुनी तहजीब, मुमताज आलम साहब, वो भाईचारा कहां गया? इस पर एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। गंगा जमुनी तहजीब देश की बरकरार
रखी जाए, ये हर कोई चाहेगा, देश में सद्भावना बनी रहे, ये हर कोई चाहेगा। लेकिन अयोध्या में जो नहीं हो पाया वो क्या काशी मथुरा में संभव है? क्या अदालतों के बाहर इस मसले का निपटारा संभव है, मुमकिन है, जिसकी उम्मीद की जा रही है एक पक्ष की तरफ से? समीर साहब और सुरभि साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं तमाम लोगों की मैंने बात सुनी है और मुझे लग रहा है कि मैं भी अपनी बात कह पाऊंगा जी। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरों का सर कलम करना क्या जरूरी है क्या? अपना कद बढ़ाएं, और जहां ये कोशिश होती है कि अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरों का सर कलम किया जाए, उसी को सियासत कहते हैं, उसी को राजनीति कह रहे हैं। मैं बार बार कहता आया हूं कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान भगवान शिव से है और मथुरा की पहचान भगवान कृष्ण से है। यहाँ कोई विवाद नहीं। दुनिया से जहाँ लोग आते हैं वो मस्जिद में नहीं आते हैं बल्कि यहाँ आते हैं, इसलिए कहीं कोई मसला नहीं था। अब रही बात गंगा जमनी तहजीब की बात, तो ये गंगा जमनी तहजीब मुगलों ने ही दी है, क्योंकि अकबर के दरबार में, अकबर के घर में आप देखिए मंदिर भी मौजूद था, जोधाबाई का, यही है गंगा जमनी, घर में मंदिर मौजूद था और तमाम मंदिर मौजूद थे मस्जिद के साथ। वो इसीलिए मौजूद थे क्योंकि वो गंगा जमनी तहजीब मानते थे। वो ये चाहते थे कि मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे और गंगा जमनी तहजीब रहे। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं जयकारा की, तो बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे में था, हमारे मैनिफेस्टो में था और हम ये करेंगे, लेकिन ये सामने भी नहीं आते, ये खुलकर भी नहीं कहते, ये जो है बताते भी नहीं है कि हम इशारों में बात करते हैं। भाई इशारों में आप बात क्यों करते हैं, क्यों आप? और जहां तक रहा बाबरी मस्जिद का सहमति की बात, तो अभी ये बात सामने आ गई है कि जो उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे जफर फारूकी साहब, उनके साथ तमाम शंकराचार्यों की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी और उसमें जफर फारूकी साहब ने बाकायदा अपनी सहमति जताई थी। उन्होंने लिख करके दे दिया था कि हमें कोई एतराज नहीं है, हम ये मस्जिद जो है वो राम मंदिर के लिए सौंपते हैं। ये बात कहां साबित हुई? दिया गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बयान है, लेकिन ये बात साबित हुई, मुस्लिम पक्ष ने कभी माना क्या? और अगर ऐसा हुआ होता तो पुनर्विचार याचिका क्यों डाली जाती सुप्रीम कोर्ट में? समीर साहब एक मिनट, मुस्लिम पक्ष को अंधेरे में रखा गया, उनको ये बात नहीं बताई गई और जा करके सुप्रीम कोर्ट में चीजें सबमिट की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये भी सबमिट किया गया, आपको याद होगा कि फैसले से पहले चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी वो जा करके सुप्रीम कोर्ट से मिले थे और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि तमाम जो है वो अमन है, तमाम मीटिंगें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है, लोगों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे और हम किसी किस्म का विवाद नहीं करेंगे। उसके बाद ये फैसला आया था, आप सब जानते हैं। हर बार यही देखने को मिलती है समीर, अदालत में जो मामले होते हैं उसको कहते हुए भले ही ये बात कही कि अदालत जो फैसला लेगा उसे मान लिया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके ये मामले जिस तरीके से पॉलिटिसाइज होते हैं, उसी के तहत राकेश जी थोड़ी देर में आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि यहां पर ये सवाल भी उठा दिया गया कि सिर्फ इशारों में बात होती है, खुलकर नहीं कहते हैं। लेकिन इस बीच कल अयोध्या में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की तरफ से क्या कहा गया, पहले सुनिए। जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं, कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। और पंकज जी इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जब जब प्रधानमंत्री ब्रज
उत्सव में शामिल हुए तब भी सवाल उठाए गए। काशी में उनकी मौजूदगी को देखते हुए भी हर बार सवाल ये किए जाते हैं कि यहाँ माइक्रो लेवल मैनेजमेंट जो हो रही है उसका एक लार्जर प्लान है। क्या आज हम उसी लेवल पर उस लार्जर प्लान की बात कर रहे हैं 2024 चुनाव से पहले, जहां हम ये देख रहे हैं कि एसपी के गढ़ में भी सेंध लगाने की ये बीजेपी की कोशिश है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना कैसे अखिलेश यादव वीडियो डालते हैं कि शिव मंदिर का या फिर दूसरे विपक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं एक जो एजेंडा तय किया गया है। देखिए कोर्ट में मामला है, मथुरा हो या काशी हो, धार्मिक दूसरे स्थल का, लेकिन अगर आप देखें काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, या अभी वृंदावन में देखिए वहाँ भी कॉरिडोर बनाने की बात है, वहाँ पूरा एक मेगा सिटी आसपास बनाया जा रहा है जी। आप उसको प्रतीक स्थल को आगे बढ़ा करके एक धार्मिक वैभव का प्रतीक बनाकर जो मोदी सामने रख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी बात से कनेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, लेकिन आरएसएस प्रमुख जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी और विदाई देकर आगे बढ़ना होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि अयोध्या के बाद आगे तो मथुरा और काशी है, इसके नारे लगने लगे। नहीं समीर, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए दिख तो रहे हैं। मुझे लगता है ये आगे बढ़ने का एक संकेत है। जो आपने शुरुआत में अपनी ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी ना, उसमें बताया ना कि भारत कैसे आज चौथी बड़ी शेयर मार्केट बन गया है हांगकांग को पीछे छोड़ करके। तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और हिंदू मान्यताओं में सप्तपुरियां हैं, 7 पुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। तो जो 7 पुरी है, इन 7 पुरियों को सजाने का काम निश्चित तौर पर हमको करना होगा। मैं फिर उसी पंचप्रण की बात करूंगा जिसमें गुलाबी की लेकिन आप चुनाव में जब जनता के बीच में जाएंगे तब तो आप राम मंदिर की बात रखेंगे ना लोगों के सामने। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। मैं कह रही हूं जब आप अब चुनाव के वक्त लोगों के बीच जाएंगे तो राम मंदिर का श्रेय तो लेंगे ना, या नहीं लेंगे? देखिए ये बात तो बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमने कहा था अनुच्छेद 370 हटाएंगे, डंके की चोट पर हटाकर दिखाया। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डंके की चोट पर बना करके दिखाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है। तो राकेश जी मथुरा और काशी को लेकर भी कुछ डंके की चोट पर कहने वाले हैं क्या? देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बिना कहे ही लोग समझ रहे हैं। बिना कहे सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं, प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, यही तो भी बात हो रही थी कि भाई बिना कहे जो है वो क्यों इशारों में बात की जा रही है। कपिल जी, लेकिन अब आप देख लीजिए जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, उसमें कल को पलटकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कृष्ण जन्मभूमि को लेकर देखिए हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है, आपका स्टैंड क्या है, क्या कहेंगे फिर? देखिए हम लोगों ने बहुत पहले से एक बात कह रखी, क्या हम इस देश के संविधान को गीता और कुरान मानते हैं। इस संविधान ने ही न्यायपालिका का एक हिस्सा रखा है जजमेंट करने के लिए, और अगर कोई विवाद है तो उसको या तो अमन चैन से आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता है या फिर न्यायालय जिस पर जो निर्णय करे। और समाजवादी पार्टी ने राम जन्मभूमि के भी मामले पे यही बात कही थी, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरक्षण में हमने अपना काम किया था। और दूसरी बात आपको कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना बड़ा राजनीति में। अब आप देखिए राम मंदिर का फैसला भी तो सुप्रीम कोर्ट से ही आया है ना, उसके बाद ही राम मंदिर बना, लेकिन क्रेडिट किसको मिल रहा है? नहीं, क्रेडिट बिल्कुल इनको नहीं मिल रहा है। कौन कह रहा है कि इनको क्रेडिट मिल रहा है? जबरदस्ती ले करके ओढ़ लेने से लग जाएगा क्या? कह देंगे क्या कि सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने ही बैठ के फैसला लिखा है? ये नहीं कह सकते। और देखिए जिन पक्षकारों ने ये फैसले के लिए अपना जो है प्रार्थना पत्र दिया, वाद पत्र दिया, लड़ाई लड़ी, सर्वस्व निछावर किया, आज उन्हीं शंकराचार्य के रामालय ट्रस्ट को उस ट्रस्ट में जगह नहीं है, ना निमंत्रण है, ना अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज को निमंत्रण है, ना ट्रस्ट में जगह है, और ना ही धर्मदास जी को डीरेल ना करिए सर, सवाल इस बीच यही उठाए जा रहे थे और इसको लेकर भी मैंने इसीलिए ये सवाल किया कि अब आप जनता के बीच जब जाएंगे तो क्या राम मंदिर का ही क्रेडिट लेंगे? हालांकि इस बारे में राकेश जी ने खुलकर जवाब तो दे दिया है, लेकिन अब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर किस तरीके से मथुरा का मुद्दा इससे पहले उठाते रहे हैं, आपको बता दें कुछ दिन पहले TV9 से खास बातचीत में उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। अब जो सनातन धर्म का सफर है यहाँ तो आपने पूरा कर लिया राम मंदिर को लेकर, लेकिन अब काशी और उसके बाद मथुरा जिसको लेकर के आप पूरा एक आंदोलन चला रहे हैं जी, क्या अगली तैयारी वही है? मैं एक बात दावे से कहता हूँ, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ, केशव देव जी की मूर्ति, इसके लिए एक बहुत विशाल भव्य दिव्य जन जागृति आयोजन एक ऐसा होगा जहाँ देश के
तमाम सुप्रसिद्ध संत महात्मा कथाकारों को बुलाकर कृष्ण जन्मभूमि और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के विषय में पूरे देश को बताया जाएगा। और जो भी मेरे मन में जो चल रहा है कि जितनी भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी एक मंच मिले कि वो बताएं हम सनातन के साथ कहां खड़े हैं। सनातन ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है, पर सनातन अपनी भी रक्षा नहीं करेगा क्या? कृष्ण जन्मभूमि के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ी के लिए, मथुरा के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी जी, इस तरह के दबाव का फिर क्या मतलब है जो साधु संतों की तरफ से, कथावाचकों की तरफ से काशी मथुरा को लेकर बनाया जा रहा है, सरकार पर कह लीजिए, बीजेपी पर कह लीजिए? नहीं, बात बड़ी साफ सी है समीर जी कि ये कोई दबाव नहीं है। ये हाँ, ये वो जन जागृति है जिसमें हम अपनी मथुरा किसके नाम से जाना जाता है? श्री कृष्ण के नाम से। हजारों वर्षों के पहले का इतिहास देख लीजिए, मथुरा किसके नाम से जाना जाता है? वृंदावन किसके नाम से जाना जाता है? ये तो यहाँ पर आक्रांताओं के आने के बाद से तो नहीं ना मथुरा कृष्ण की हो गई। मथुरा तो कृष्ण की बहुत पहले से थी। अगर थी और आक्रांता आए, उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ से मूर्तियाँ तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई, तो मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति भी कोई जो है। और जहाँ तक आप क्रेडिट की बात कर रहे थे, आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है, ये तमाम वो पार्टियां जो कह रही थी कि विद्यालय बना दो, महाविद्यालय बना दो, औषधालय बना दो, यहाँ तक कि शौचालय बना दो। आज चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा।